Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. A very happy Holi from the Forbes team to you and your family. I hope you celebrated Holi well. This is video 26 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from your current affairs that are important for all your competitive exams. So let's move to question 1 of the day. By what percentage did priority sector credit in India grow फ्रॉम 2019 टू 2024? भारत में 2019 से 2024 तक प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट में कितना परसेंटेज ग्रोथ देखा गया है इन दीज 5 years? द आंसर इज 85%. सो प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में बेसिकली जो बैंक्स के लोन्स हैं उनका कुछ प्रतिशत, आइडियली 40% रिजर्व कर दिया जाता है प्रायोरिटी सेक्टर्स में लोन देने के लिए. प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं जैसे कि फार्मर्स, जैसे कि SC/ST पीपल, जैसे कि विमेन. सो इन प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज में लोन्स देने के लिए बैंक्स को एनकरेज किया जाता है एंड द क्रेडिट अमाउंट हैज ग्रोन 85% in the last 5 years. Moving to question 2, what new initiative did the National Archives of India launch during its 135th Foundation Day? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपने 135वें स्थापना दिवस के दौरान कौन सी नई पहल शुरू की? The new initiative that has been launched by National Archives of India, the answer is ज्ञान भारतम मिशन. ज्ञान भारतम मिशन में इंडिया के जितने भी एंशियंट टेक्स्ट्स हैं, एंशियंट टेक्स्ट या फिर जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए डिजिटलाइज किया जाएगा. डिजिटलाइज करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन को लॉन्च किया गया है. मूविंग टू क्वेश्चन 3, विच मिनिस्ट्री इज द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी अंडर following its recent MOU with Adamas University to enhance academic and research collaboration in homeopathy? होम्योपैथी में एकेडमिक और अनुसंधान सहयोग बढ़ाने के लिए एडमास विश्वविद्यालय के साथ हाल ही में किए गए समझौता ज्ञापन के बाद केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के अधीन है? द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द क्वेश्चन इज Central Council for Research in Homeopathy is under which ministry? The answer is Ministry of Ayush. I think a predictable answer here. Question 4, where did Star Health Insurance launch the She Tara campaign recently? Star Health Insurance ने हाल ही में She Tara अभियान कहाँ लॉन्च किया? Which state has it launched the She Tara campaign in? The right answer here is तमिलनाडु. तमिलनाडु में शी तारा कैंपेन लॉन्च किया है जहां पर बेसिकली विमेन एजेंट्स जो हैं वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने जाएंगी. विमेन एजेंट्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज करने के लिए एनकरेज किया गया है अंडर द शी तारा कैंपेन. क्वेश्चन 5, इन विच रीजन डू द कॉर्पैट एंड बोंगो सागर एक्सरसाइजेज एम टू एनहांस इंडिया बांग्लादेश डिफेंस टाइज? भारत बांग्लादेश रक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए कॉर्पैट और बोंगो सागर अभ्यास का उद्देश्य किस क्षेत्र में है? इन विच रीजन आर दे फोकसिंग? द आंसर हियर इज इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया एंड बांग्लादेश आर फोकसिंग वाया एक्सरसाइजेस कॉर्पैट एंड बोंगो सागर. बोंगो सागर में बोंगो आ रहा है, सो इफ इट्स आस्क्ड सेपरेटली यू विल हैव अ हिंट दैट इट इज विद Bangladesh. Moving to question 6, who has been appointed as the new chief executive of the Indian Banks Association? भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? A factual question here. New chief executive of Indian Banks Association is Mr. Atul Kumar Goel. Question 7, who are the target groups for the financial literacy programs launched by RBI and NCFE recently to promote financial literacy? वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में RBI और NCFE द्वारा शुरू किए गए वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के लिए लक्षित समूह कौन है? Who are they actually targeting for promotion of financial literacy?
The answer is youth as well as senior citizens. Question 8. What was the total value of digital payment transactions in India for financial year 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में डिजिटल भुगतान लेन देन का कुल मूल्य कितना है? What is the amount that has been transacted via digital payments? The answer is 18,000 crores. Question 9. Which of the following measures has the Indian government and RBI implemented to improve credit access for MSMEs? MSME के लिए ऋण पहुंच में सुधार के लिए भारत सरकार और RBI ने निम्नलिखित में से कौन सा उपाय लागू किया है? What measures are they taking so that credit accessibility to MSMEs improves? The answer is collateral free loans. Collateral basically एक security होती है जो कि लोन्स के बदले दिया जाता है बैंक को, बट बिकॉज MSMEs do not have much security to keep to the banks, इसलिए कोलेटरल फ्री लोन्स की प्रावधान वहां चालू किया गया है. Question 10, which is the last question. Which rivalry will make 150th anniversary test match at Melbourne Cricket Ground in Australia significant? कौन सी प्रतिद्वंद्विता ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 150वीं वर्षगांठ टेस्ट मैच को महत्वपूर्ण बनाएगी? The rivalry between which two countries or teams will make this match significant? The answer is Australia versus England. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram channel. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.